बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कहारू कहर कर फला बिन फला पर, ये अमले पाक है। और इस अमल के बारे में अगर आप पहले वीडियोस देख चुके हैं तो मैं आपको बहुत ही पुरतासीर और लाजवाब अमल के साथ साथ ये बात बताना चाहता हूं कि जो पहली गुफ्तगू पहली वीडियोस में हो चुकी है, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से कोई भी लफ्ज ना बोला जाए, यानी कि आपको वो चीजें बताने की कोशिश करूं कि जिसको करने के बाद एक तो आप पर रजत का मामला ना हो, और दूसरा इस अमल को आसानी के साथ मर्दो ख्वातीन अमल को कर लें और उनको किसी भी किस्म का नुकसान ना हो, परेशानी ना हो। जो अक्सर वज़ाइफ करने के बाद बंदा रजत का शिकार होता है या दीगर मामलात के अंदर उलझ जाता है, और बिलखसूस इस तरह के जलाली आमाल जो होते हैं, देखिए आम रूटीन में आपको पता है कि या कहारू की जो पावर है, इसकी जो परवाज है, और बिलखसूस लफ्ज़ या कहारू के मातहत अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालहू की रहमत के 4 फरिश्ते और उसके बाद 4 मुवक्कलात सरदार, फिर नीचे 70 मुवक्कलात, फिर हर जोन सा है मुवक्कलात के नीचे जोन सा है लातदाद जिन्नात जो इस अमल के ताबे हैं। मैं मजीद वजाहत के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस अमल की तरकीब। और ये अमल आप मेरे बताए गए पूरे तरीकाकार के मुताबिक आप करते हैं, मर्दो ख्वातीन सबको जोन सा है इस अमल को करना चाहते हैं, अगर कोई भी तो फिर वो कर सकते हैं। कैसे करना है ये आपने समझना है। असल चीज होती है कि हम जोन सा है वो वज़ाइफ को समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ हम वजीफा करते हैं, लेकिन हम उसकी ताकत, उसकी परवाज को हमारे ज़हन में नहीं होता। देखिए जब आप वजीफे के लिए बैठते हैं तो जो भी अमल आप करते हैं उस अमल में एक चीज होती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब आप कोई भी वजीफा करते हैं तो आपके ज़हन में होती है नीयत, लेकिन आपने उसका इजहार करना है, उसको ज़हन में नहीं रखना। लेकिन आपने जब नीयत की है तो ज़ाहिर बात, अभी तो आपने वजीफा शुरू नहीं किया। वजीफा और चिल्ला एक ही चीज होती है। देख, वजीफा जब आप करते हैं ना तो 3 दिन करते हैं, 7 दिन करते हैं, लेकिन जब आप चिल्ला करते हैं तो फिर 21 दिन या 41 दिन करते हैं। थोड़ी सी चिल्ले में शरायत बढ़ जाती है, तो वो चिल्ला इसलिए होता है कि चीजों को जाहिर करने के लिए, यानी कि जिन्नात को जाहिर करने के लिए या जो भी मामलात है मुवक्कलात को ताबे करने के लिए। लेकिन जो वजीफा होता है ना, होता ये भी उसी कंडीशन में है, सिर्फ फर्क इतना कि ये जाहिर नहीं होते, लेकिन वही जो चिल्ले के अंदर जिन्नात और मुवक्कलात हाजिर होते हैं वो उस वक्त भी मौजूद होते हैं, सिर्फ हमें नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते। लेकिन आपने नीयत की है पहले, बात समझनी है, नीयत आपने की है पहले और आपने वजीफा बाद में शुरू किया है, यानी कि आपने उसका हसार लगाया, उसके बाद आपने वजीफा शुरू कर दिया। लेकिन जब आप मुवक्कलात आ चुके हैं, लेकिन आपने तो वजीफा किया है, आपने उनको बुलाया क्यों है? मतलब आपने या कहारू के जितने भी मुवक्कलात है या जो भी इसके ताबे नेक जिन्नात है वो आ चुके हैं, लेकिन आपने उनको किस मकसद के लिए बुलाया ये बताना जरूरी है। अब आपने अमल मुकम्मल करके दोबारा नियत करनी है। वो कैसे करनी है, ये इस अमल की जान है। मैं उस पर आपको फुल फोकस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह मैं लिख के दे देता हूं गारंटी के साथ, पूरा यकीन से, कि अगर आप ये अमल देखें, अमल पूरा समझ के करते हैं ना, तो आपको किसी किस्म की रजत नहीं होगी और किसी किस्म की परेशानी और मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, मुझसे जोन सना कहता है इजाजत, मैं कहता हूं रूहानी इजाजत आप चाहते हैं रूहानी वज़ाइफ की, तो फिर एक ही शर्त है कि आप वीडियो पूरी देखें स्किप किए बगैर, ताकि आपको पूरी बात की जब समझ आएगी ना तो इंशाअल्लाह उल अजीज आपको अमल करने का मजा भी आएगा और अमल से फायदा भरपूर आप हासिल कर सकेंगे, और अमल के बाद आपको कोई किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और आप मेरी रोजाना की बुनियाद पर वीडियो सुनते हैं तो उम्मीद है कि आपको जो पिछली चीजें मैंने समझाई है और इस चीज में आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। अब आपने सर क्या करना है कि पहले तो आपने मोहब्बत करनी है कि वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं ना तो हमारी हौसला अफजाई होती है, दिल को खुशी होती है। और इजाजत भी उन व्यूवर्स को है जो वीडियो को जो उनसे पूरा देखते हैं बगैर स्किप किए, ताकि उनको पूरी बात समझ आए ना।
अब देखें, अब पूरी बात आपको समझ, आपने वजीफा कर, आपको नुकसानात उठाने पड़ रहे, आपको रजत का मामला, उसमें जिम्मेदारी किसकी होती है? बताने वाले की। मैं ये समझता हूं कि हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमने अमल दिया है, अमल बताया, हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे एक चीज हम बार बार बताते हैं तो हमें बतानी चाहिए ना, नए व्यूअर्स आते हैं। तो आप कोशिश किया करें, पूरी वीडियो सुना करें और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। आगे चलते हैं। अब इस अमल के बारे में मैं आपको नियत बताने जा रहा हूं, बिला तमीज। जो मैंने पीछे बातें की है वो भी बहुत जरूरी है और वो शरायत का हिस्सा है। अब जो मैं अमल बातें करने जा रहा हूं या जो आपको तरीका समझाने जा रहा हूं, अब आपने सही तरीके के साथ समझना है। अब आपने इस अमल को करना चाहते हैं तो सबसे, चाहे कोई मर्द करे चाहे कोई खातून करे, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इस अमल को नाबालिग बच्चे ना करें, ठीक है? जो अभी बालिग नहीं हुए। हाँ, बलूगत को आप पहुंच गए हैं तो आप थोड़ा सा देख लें कि क्या आपकी उम्र थोड़ी सी मैच्योर होनी चाहिए, यानी कि 23-24 साल तक तो कम अज कम होना चाहिए ना। 23-24 साल के बाद वाले अफराद कोशिश करें, यानी कि बालिग तो आज कल 14-15 साल 16 साल की उम्र में हो जाते हैं ना बच्चे, लेकिन बच्चे या बच्चियां। लेकिन अब ये है कि आपने ये नहीं कि बालिग अफराद जो उनसे वो, मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूं कि ये कोई मजाक नहीं होता। ये वजाइफ जो होता है ना, मतलब बता के अपना आए जी, इधर उधर की वाकयात सुनाए, किससे कहानियां सुनाई, गप्पे शप्पे लगाई, आपको भी मजा आता है सुनने के लिए तो आप उनको सुनते भी है। सुनना भी चाहिए, अच्छी बात है, सबको सुनना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि मुझे बच्चे भी इस वक्त सुन रहे होंगे ना, जहरी बात है कि बुजुर्गों ने या नौजवानों ने। तो बच्चों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने बच्चों इसलिए अमल नहीं करना कि ये अभी आपकी इतनी ताकत और परवाज नहीं है, आप इसको नहीं मतलब निभा सकते। आप इसको आपने जिम्मेदारी से करना है जी, इसमें गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अगर मैं ये बातें ना भी करता और मैं आपको पूरा तरीका ना भी समझाता, इधर उधर की बातें करता और मैं आपको किस्से कहानियां सुना के वजीफा बता के चला जाता, ये भी मैं कर सकता था। मैं अब आपको पूरी जिम्मेदारी से समझा रहा हूं तो इसका मतलब है कि मुझे आपकी तरफ तवज्जो है, यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स की इज्जत करता हूं, मैं एहतराम करता हूं तमाम सुनने वालों का। और मैं कहता हूं कि अगर आप अमल सुनते हैं, हमें इज्जत देते हैं तो ये आपका शुक्रिया। लेकिन आप जब अमल लेते हैं तो आप अमल भी तो पूरा लिया करें ना। अब मैं पहले, आपको याद होगा पिछली वीडियोस में नंबर कभी कभी दे दिया करता था, यकीन माने 1500-1500 काले डेली, और रोजाना की बुनियाद पर सवाल एक ही है, जिस अमल को करना कैसे है, इस अमल के बारे में ये है, इसको फजर टाइम बताया तो जोर टाइम कर सकते हैं जी, नपलीती में कर सकते, ज्यादा सवाल ये होते थे, प्लीती में कर सकते हैं जी, मुझे मखसूस है यार मैं जी उसके बारे में मैं करना देख, वही चीजें वही सवाल। फिर मैंने वो नंबर देना इसलिए बंद किया कि वही सवाल आप पूछते हैं, आप कोई और मकसद पूछे, कोई ऐसी चीज पूछे जिसकी आपको हाजत है, जिसकी आपको जरूरत है, चले वो तो आपकी हम हेल्प करें। और वही सवाल अगर आप करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर घर वालों को भी टाइम से गैप, अपने फैमिली दोस्तों से पूरी जिंदगी एक बिजी होकर रह जाती है फिर। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहरबानी किया करें कि अगर आपके पास नंबर मौजूद है मेरा, जो पिछली वीडियोस में से आप अगर आपने लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो सवाल ना किया करें जो वीडियो के अंदर मौजूद होता है। इज्जत खत्म हो जाती है ना जब आप वही सवाल करते हैं, तो हम अपना टाइम निकाल के सुनते हैं कॉल, और सवाल आप वो कर रहे होते हैं जो वीडियो में बताया होता है, तो फिर दुख होता है, अरमान लगता है कि भाई हमने तो ये वीडियो में बताया, इसका मतलब इस बंदे ने पूरी वीडियो सुनी नहीं, मेरी इतनी इज्जत करता है ये बंदा। हाँ जी, उस तरह कह रहा है मैं आपका सब्सक्राइबर हूं, मैं आपका व्यूअर्स हूं, मैं ये हूं वो हूं, झूठो झूठ सान 47 पता तो लग जाता है हमें। बहरहाल आप थोड़ा सा ना इस चीज का ख्याल किया करें। अगर आपके पास नंबर है तो मेहरबानी किया करें कि आप वो चीज पूछा करें जिसकी आपको हाजत है, जरूरत है। वीडियो आप पूरी नहीं देखते तो कोशिश किया करें पूरी देखा करें। अब जी ये अमल जलाली है, पहली बात तो ये है, ये ध्यान में रख ले। अब आपने प्लीती की हालत में इस अमल को समझते जाइएगा, अगर लिख सकते हैं तो लिखते जाइएगा, मेहरबानी मैं एक तरतीब से आपको समझाता जा रहा हूं, आपने समझना है। पहली बात, पहली शर्त यह है कि प्लीती की हालत में नहीं करना, पाकी में करना है, वजू में करना है। दूसरी शर्त यह है कि किसी किस्म का भी आप गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी चिकन, मटन, बीफ, मछली, अंडा, कोई भी चीज आपने इस चीज से परहेज करना है, हर किस्म के गोश्त से, ठीक है। बल्कि यहां तक कि अगर कच्चा गोश्त आपको लेने जाना पड़ता है या आप उसको हाथ तक नहीं लगा सकते। तीसरी बात, इस अमल को करने से पहले आपने सदका लाजमी देना है। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, खुल के बता रहा हूं ना, आपको रजत का मामला हो जाए मैं जिम्मेदार, कोई परेशानी आ जाए मैं जिम्मेदार, काम मकसद पूरा ना हो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आप जिस मकसद के लिए करेंगे मकसद पूरा होगा, कामयाबी मिलेगी। आगे सर, आपने अमल को करने से पहले हसार अपना लाजमी लगाना है। अगर आप हसार नहीं लगाते और किसी के लिए आप अमल को करने जा रहे हैं,
आगे से वो आमिल है, या उस बंदे ने आगे से अपना आसार लगाया हुआ है, या कोई भी मसला मसाइल है, तो आगे जो अगर एक मिसाल के तौर पे अगला बंदा है उसने शैतानी आसार लगाया है अपना, वो शैतानी इल्म करता है जी, तावीज़ात जादू वगैरह, आपके ऊपर दुश्मनी आपसे करता है, तो आप पर जैसे कहते हैं दुश्मन पर कहर बरसा देना, या दुश्मन आपकी बर्बादी चाहता है, या दुश्मन आप पर कहर बरसाना चाहता है, तो ऐसे दुश्मन ज़ाहिर बात है तैयारी के साथ होते हैं, तो उन्होंने अपना शैतानी आसार लगाया जिन्नाती, तो आप अमल के लिए बैठ गए, तो क्या होगा आपको, फिर आप अपना आसार किए बगैर कोई भी अमल करते हैं, आप किसी के लिए जब भी आप अमल करें, मेरी बात लिख लीजिएगा, जिंदगी बंद पल्ले बांध लीजिएगा, आप किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी, सारे यूट्यूबर है ना, किसी भी यूट्यूबर आमिल से आप अमल लेते हैं, चाहे वो 1 सेकंड में बताता है, चाहे वो 1 मिनट में बताता है, चाहे वो 1 घंटे में बताता है, आपने वो अमल लिया है, अमल आपने करना है मुखालिफीन के लिए, ये बात समझ आ रही है, अमल आपने करना है दुश्मनों के लिए, तो मेरी बात लिख लीजिए, आपने हसार लगाए बगैर अमल नहीं करना। अगर आप हसार लगाए बगैर अमल करते हैं तो आपके घर के बच्चों को, आपके घर के बुजुर्गों को, आपकी बिलखसूस बेटियों को, आपके घर में आपके शोहर को जो होने वाला है वो फिर आपको पता ही है। आपने अगर किया है तो आप खुद इस बात का एतराफ करेंगे कि किस तरह आपकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। वो चीजें आके शैतानी अमलियात जो उनसे है वो आपके कारोबार पे बैठ जाएंगी, जिसको आप बंदिश कहते हैं, बेटियों की शादी नहीं हो रही जिसे आप बंदिश कहते हैं, आपके घर के पूरे निजाम को ऐसे जाम कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अमल आपने नूरी की है, कुरानी कलेमात का किया है, लेकिन आपने हसार ही नहीं लगाया, आपने शैतानी। अब इसके ऊपर मैं पूरी गुफ्तगू करूं ना तो तकरीबन 20-25 मिनट में पूरा समझाऊं, यानी कि जितना मेरे पास है उसका एक हिस्सा भी अगर मैं आपको समझाऊं ना तो यकीन माने 20-25 मिनट लग सकते हैं। चीजें जरूरी है, लेकिन मैं इस चीज को यहीं पे रोक के अमल को आगे लेके चलते हैं। जो मैं शरायत पीछे बताई है उसका अगला हिस्सा बयान करता हूं। अब आपने सर समझना है, जब भी आपने अमल के लिए बैठना है, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक ये नहीं आपने खाना। अब मुझे कहते हैं ये शरायत आप बड़ी रखते हैं, मैं कहता हूं भाई मैं शरायत इसलिए रखता हूं कि आपको, आप फिर एक ही तो रट लगाते हैं जी हमें रजत का मामला है या हमें जी नुकसान बड़े हो रहे हैं जी, हम एक मकसद के लिए काम करते हैं तो 10 मकसद हमारे मजीद खराब हो जाते हैं। हम जी कुरानी वजीफा करते हैं, फायदा होना चाहिए, उल्टा 10-10 हमारे नुकसान हो रहे हैं, उल्टा मजीद हमारे घर के अंदर जो है ना वो निजाम उलट पुलट हो गया, उलझने बढ़ गई। यकीन मानिए, देखिए अगर कोई मियाँ बीवी की मोहब्बत का अमल करे और वो अमल करने के बाद मियाँ बीवी में डांगो डांगी जिसे कहते हैं तलाक तक बात पहुंच जाए, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, अब उसका अमल का कसूर नहीं है, आपने हसार नहीं लगाया, आपने पूरी शरायत पे अमल नहीं किया, आपको पता ही नहीं इस अमल का टाइम क्या है, इसकी ज़कात सगीरा क्या है, इस अमल को करने से पहले शरायत क्या है। आपने वो मोहब्बत का अमल चुप करके बड़ा कदशागफा हुब्बा आप या वदूदू का अमल कर दिया। अब या वदूदू के मतहत जो उनसे वो 4 अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हैं, उसके मैंने या वदूदू का अमल जो बताया, मैंने तो मुवक्कलात के नाम भी बताया कि ये मुवक्कलात सरदार है और फरिश्तों के नाम भी बताए। तो उसके बाद एक पूरा यानी कि मतलब ये एक पूरी एक सिस्टम होता है कि ऐसे नहीं है कि आपने अमल, आपको पता ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द आपको नजर नहीं आ रहे वो जो जिन्नात। इसी तरह इस अमल के भी जिन्नात मौजूद है, इस अमल के मुवक्कलात मौजूद है, वो आपके पास उस वक्त आएंगे जब आप पहली मर्तबा पढ़ेंगे सुब्हानका व तबारका रब्बुल अर्शिल करीम या कहारू हक हक हक, एक मर्तबा सुब्हानका व तबारका रब्बुल अर्शिल करीम हक या कहारू हक हक हक, ये 2 मर्तबा, ये आपने 900 मर्तबा पढ़ना है। इसको आपने पढ़ना किस टाइम, आपने फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, ठीक है जी। कोशिश करनी है कि अगर आप फजर से पहले पढ़ ले फिर तो क्या ही बात है, यानी कि तहज्जुद के वक्त। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपने फजर की नमाज के बाद इसको इस तरीके से शुरू करना है कि जवाल टाइम शुरू होने से पहले पहले आपका अमल खत्म हो जाए। अब आपने इसको 900 मर्तबा तो पढ़ना है, मैं बता के चला गया, आपने सुन लिया। अब इसका आसार कैसे लगाना है, आसान, बिल्कुल आसान और मजबूत तरीन आसार मैं आपको बताने जा रहा हूं। 21 मर्तबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ के यूं आपने शहादत वाली उंगली पे दम करके इस तरह आपने अपना आसार लगा लेना, ठीक है जी। इस तरह आसार नहीं होता, इस तरह आसार होता है, ठीक है। दाई साइड पे, राइट साइड से आपने शुरू करना है और बाई साइड पे आपने इस तरह खत्म कर देना, ठीक है ना जी। तो ये आपने अपना आसार लगा लिया किस मर्तबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के। आप इस अमल की जान बयान करने लगा हूं। आपने अगर ये अमल करना है तो आपने मसलन मिसाल के तौर पे कल बुध है,
ठीक है जी, या जुमेरात है। तो अब कल मिसाल के तौर पे कल जुमेरात है, तो आपने बुध वाले दिन पहले इसका सदका देना है। हुब्बे तौफीक आपने अपनी इस्तात के मुताबिक सदका देना है बाहर बेजुबान जानवरों के लिए, वो आपने रखवा देना है। ठीक है जी, अपना हाथ लगा के अपनी चीज जो भी है वो आपने अपना कहना जी मैं सदका पेश करती हूँ या मैं सदका पेश करता हूँ अपने जान माल और अपने सारे मामलात जो भी मुझ पर है, शैतानी अमलियात जादू जो भी आपके ऊपर बड़ा आपने वो नियत करनी है और नियत करके हाथ लगा के वो आपने अपनी हुब्बे तौफीक इस्तात के मुताबिक वो सदके की चीज जो सी है वो आपने बाहर भेज देनी है, घर से बाहर। घर के कई लोग होते हैं घर की छत के ऊपर रखते हैं सदका, ये भी मैं आपको बहुत बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर पिछले दिनों में आजकल जो है ना वो मीडिया पे भी बात चल रही है कि हमारे पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब है, उनकी जो मिसेस थी वाइफ उनकी बेगम साहबा, वो सदके का गोश्त जो है ना वो 1.25 किलो देती थी रोजाना, तो बकरे का, तो वो बाहर रखवाती थी। ठीक है, या अपने मुलाजमों को खिला देती थी। तीसरी चीज कि वो अपनी छत पे रख देती थी। ये बात समझ आ रही है आपको? अब मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं पहले कि छत पे आप ना रखा करें। जब आप अपनी छत पर रखते हैं तो उस वक्त वो बलाएं आ जाती है ना, वो अपना हिस्सा लेने के लिए, वो चीजें सारी जिनके लिए आप दे रहे हैं, ठीक है, वो जिन्नात वो अफात तो खाते तो नहीं है, वो देखे वो कैसे, उनका अपना एक सिस्टम है। आपने एक दे दिया है, उन्होंने ले लिया है, ठीक है, वो आपने क्यों दिया है? ठीक है, अगर आप या तो आप किसी गरीब को दे देना, यतीम मस्कीन को दे दे, वो आप तोहफतन पेश कर दे। अपनी बलाए फातो बलियात आजमाइशें परेशानियां आप अपनी मुसीबतें किसी दूसरे इंसान को तो दे नहीं सकते, जहरी बात है, वो आपने तोहफतन किसी दूसरे को, आपको कोई बंदा कहे यार मेरी मुसीबतें ले लो, मेरी आजमाइशें ले लो, मैं अपना जनाब साहब ये देना चाहता हूं, मेरे ऊपर ये है, जिन्नाती असरात है, मेरे ऊपर शैतानी है, कोई लेगा आपसे? कभी भी नहीं लेगा। बात समझ आ रही है ना? अब आप किसी इंसान को दे रहे हैं और ये कह के जी मैं अपनी आपको आजमाइशें और परेशानियां देना चाहता हूं, आप ले ले, आप लेंगे? कहीं आपको ये बात कहे कि आप ले ले तो आप लेंगे? इसी तरह अब आप किसी तोहफा तर पेश करें, किसी गरीब की मदद करें, यतीम की मदद करें, आप उसके घर राशन भेज दे, आप उसके घर गोश्त भेज दे, खाना भेज दे, वो एक अलग चीज है। अब आपने दिया है अपनी बलाओं को टालने के लिए और रख दिया छत पे, तो वो छत पे आके डेरा लगा लिया ना उन्होंने, या आपने अपने घर की खिड़की पे, या अपने घर के अंदर। मैं इसलिए कहता हूं कि घर की हदूद से बाहर, आप समझ आइए, जो घर की छत पे रखते हैं ना, मैंने ऐसे 99% क्या 110% अफराद देखे हैं कि जो अपनी घर के छत के ऊपर सदका रखते हैं। ये भी मुझे किसी फकीर और दरवेश ने आज से 15-20 साल पहले आस्ताना अली हमदम सरकार पर वो तशरीफ लाए, तो मैंने मतलब मेरी एक रूटीन थी, तो मैंने थोड़ा सा था, मैंने कहा यार ये आप ऐसे करो, मदरसे की छत के ऊपर रख दो। तो जारी बात है मस्जिद, दरबार शरीफ, इदारा, तुलाबा, तालिबात का सारा इकट्ठा ही है। मैं अपने दफ्तर में बैठा, मैंने कहा यार, मुझे उन्होंने फिर समझाई बात, मैं हैरान हो गया। मैं कहा यार वाकई कुछ बहुत सारी चीजें जो बुजुर्गों से मिलती है, बुजुर्गों के पास बैठने से मिलती है। तो ये एक राज है जो मैं हर वीडियो में अक्सर बताता रहता हूँ कि आप अपनी छत पे कभी भी ना रखा करें। वो सारी चीजें आपकी छत के ऊपर आ जाएंगी और सारे आपके घर के अंदर काबज, वो आपका देने का ना देने का कोई फायदा ही नहीं। इसलिए आपने इस अमल को शुरू करने से पहले सदका लाजमी देना है, वजू करके अमल करना है। और ये बात है पूरे अमल की जान, ये बात है जहां से रजत शुरू होती है खत्म होती है। अमल आपने शुरू किया है और अमल के दौरान आपका वजू टूट गया है, अब आपने उठना है, उठ के आपने जाके वजू करना है, वापस आना है, फिर दोबारा नियत करनी है, हसार लगाना है, फिर अमल शुरू करना है। ठीक है ना? फिर आपने अमल दोबारा शुरू करना है, फिर आपने अमल मुकम्मल करना है। अब ये पूरी जो मैंने आपके 17-18 मिनट कीमती लिए ना, मैं उसकी पूरी यानी कि कह लीजिए जान बयान करने लगा। आपने सबसे पहले नियत करनी है, उसके बाद आपने अपना हसार लगाना है, वो मैंने बता दिया। शरायत जो बताई है उन पे आपने अमल करना है। उसके बाद आपने पढ़ना है सुब्हानका व तबारका रब्बुल अर्शिल करीम या कहारू हक हक हक, ये 900 मरतबा पढ़ना है। ये भी मुझे एक बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग आमिलीन हजरात से मिला था, बर आमिल से मिला था, बहुत बुजुर्ग थे आलम दीन। तो अब इसके पीछे भी एक वाकया, एक स्टोरी है पूरी, कैसे मुझे मिला और कैसे कैसे मैंने इसके फायदे और कैसे कैसे लोगों ने। बस इतना मैं कहता हूं कि आपके दुश्मन का बस एंड है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से, कि आप देखेंगे कि उसके साथ आपको नुकसान भी नहीं होगा। और उसके साथ क्या होता है वो आप, लेकिन जायज काम के लिए आपने करना है, जायज आराम काम के लिए। अब आपने पढ़ लिया जी, आप समझिएगा, सारा समझ आ गई ना जी, जो मैंने पीछे शरायत सारी चीजें। अब आपने यहां पे समझना है, आपने नियत की, दुरूद शरीफ पढ़ा, हसार लगाया,
वजीफा पढ़ा, सुब्हानक व तबारक रब्बुल अर्शिल करीम, या कहारू हक हक हक, 3 मरतबा कहना हक हक हक, 1 मरतबा ये हो गया। इस तरह आपने 900 मरतबा पढ़ लिया। अब आपने सर दोबारा नियत करनी है कि मैंने इस मकसद को किस मकसद के लिए किया है। वो इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए, मुक्कलात जिन्नात जो वहां मौजूद है वो अपनी ड्यूटी पर जाए। आपने नियत ऐसे करनी है, मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं कि जो मैंने इस अमल को किया है, अल्लाह के फजल से और करम से अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाए, और इस अमल की जो रूहानी ताकतें इस वक्त यहां मौजूद है, मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि वो जाए और जाकर मेरा फला बिन फला जो भी दुश्मन है, जो भी उसका नाम लेना उसकी वालदा का, फला बिन फला या फला बिनते फला, यानी कि लड़की आपकी दुश्मन औरत है तो आपने कहना फला औरत का नाम, उसकी मां का नाम, फला बिनते फला। अब मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं कि जो मुक्कलात जिन्नात यहां पर मौजूद है, या जो भी रूहानी, आप जिन्नात मुक्कलात का नाम ना भी ले, डर लगता है आपको अगर, तो आप ये कह दे रूहानी मखलूकात जो यहां पर मौजूद है अल्लाह के फजल और हुक्म से जो यहां पर मौजूद है, मैं चाहती हूं कि मैं चाहता हूं कि फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है, उसने अगर मुझ पर, अगर का लफ्ज इसलिए मैंने लगाया कि अगर उसने किया ही नहीं तो फिर, मिसाल के तौर पर आप गलत कर रहे हैं तो फिर अब वो उनको पता चल जाएगा किसने किया है कि नहीं। अगर उसने मुझ पर जादू जिन्नात असेब सार शैतानी अमलियात तादु तावीज़ात जो भी किया करवाया है, या जो मेरे खिलाफ जुबान दराजी कर रहा है, या उसके पास मेरे राज है, या उसके पास मेरी वीडियो या उसकी तस्वीर या जो भी चीज है, कोई भी है, आप चाहते हैं कि उसकी जुबान बंदी हो, जलील और रसवा हो, तबाह बर्बाद हो, जो भी आप चाहते हैं वो आगे आपने लफ्ज बोलना है। मैं चाहता हूं कि उसके साथ ये हो, जो भी आप चाहते हैं वो आपने बोलना है। ये आपने 1 मरतबा नहीं कहना, ये असल अमल की जान। इसी तरह आपने नियत को दोबारा फिर दोहराना है, इसी तरह 3 मरतबा आपने दोहराना है, आगे अमल समझना है। ये 3 मरतबा आपने नियत दोहरा ली है, अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने ये करना है कि अब अमल यहां पे हो गया आपका मुकम्मल। अब आपने हसार दोबारा कह ले तोड़ना है, हसार से निकलना है, अमल से निकलना है। ये मैं आपको ठंडा टाइम बता रहा हूं, सुबह फजर का तहज्जुद का। अगर आप तेज तरीन अमल करना चाहते हैं ना, यानी कि फौरी और जैसे कहते हैं आग वाला अमल, तो वो आप फिर जोहर की नमाज के बाद इसकी टाइमिंग कर ले, ठीक है। और अगर आप इन चीजों को हाजिर करना चाहते हैं इसके मुक्कलात को, तो फिर इशा के बाद कर ले। इसलिए मैंने फजर के बाद का रखा है या फजर से पहले का, कि खवातीन ने भी करना है ना, मर्दों खवातीन, तो इसलिए ठंडा है, यानी कि है अमल जलाली है, लेकिन ये आपको किसी किस्म का नुकसान इससे नहीं होगा। ये मैंने इसलिए फजर का टाइम आपको बताया, फजर से पहले बाद का। अब आपने सर 3 दफा इसी नियत को दोहराना है, और आपने इस तरह जब तीसरी मरतबा लास्ट आखिरी अल्फाज बोल रहे होना है, उस वक्त दुश्मन की तस्वीर या तस्वर सामने रख के इस तरह आपने सर दम कर देना। जब आपने दम कर देना है, ठीक है जी, दम करना है आपने, उसके बाद अब आपने अपना हसार दोबारा तोड़ना है, यानी कि आपकी तरफ वो सारी चीजें वापस ना आ जाए अगर वो आमिल बैठा है आगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन आपके पास उस वक्त मौके पे मौजूद होना चाहिए। पहले आप उसे ढक के रखना, ऊपर नहीं रखना, खुला नहीं रखना, यानी कि आपके पास ये इस तरह का एक गिलास है, इसके ऊपर आपने कुछ चीज रख देनी है, इसको ऊपर नहीं रखना। अब आपने इस तरह पानी पर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पर दम करना है, और थोड़ा सा यूं हाथ पे पानी लेना है। लेने के बाद आपने थोड़ा सा अपने सर पे डालना है पानी, अपने चेहरे पे उसका मसाज करना है आपने, और वो पानी आपने पी लेना है बस। हालांकि यहां कहारू वाली पढ़ाई वाला पानी नहीं आपने पीना, आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है, ठीक है। उसकी आपने नियत अलहदा से करनी है, ये है असल बात। अब अमल आपने मुकम्मल कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा हसार अंदरूनी बैरूनी जो भी मेरे वजूद के अंदर शैतानी असरात है उनको खारिज किया जाए और मेरी हिफाजत की जाए। आप ये नियत करके आप अमल शुरू करें, अमल शुरू करके आप पढ़ाई करें, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पानी पर दम करें और पिए। यकीन मानिए ये ऐसा असर है कि आप कहते हैं ना, जिन्नात की बस्तियों के अंदर भी दाखिल हो जाए, आपके जिस्म के अंदर कुछ चीज दाखिल नहीं होगी। जो कहते हैं ना, बड़ा जादूगर हैवी किस्म का है। आप ये अमल आसार लगा के अपना चले जाए पानी वाला, और जाके उसके सामने बैठ जाए, चाहे वो आपका रिश्तेदार है चाहे कोई भी, उससे कहे अपना जितना तेरे पास इल्म है तो लगा ले, कख भी नहीं कर सकता वो आपका। इतना ताकतवर ये आसार मैंने आपको बताया अमल के साथ। अब सर आपका अमल हो गया मुकम्मल। अब यहाँ पे ये मैं आपको आखिर में बात कहना चाहता हूं कि आपने जब भी अमल को करना है ना, इसको आपने इब्तिदा में 1 दिन पहले सदका देना है, और ये अमल आपने मुसलसल किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। खवातीन बिलखसूस, मर्द हजरात जो उनसे है वो 7 दिन तक कर सकते हैं, और आगे तो फिर चिल्ले का सारा मामला शुरू हो जाता है।
जिन्नात की हाजिरी का शुरू हो जाता है, या कहारों के मोकलात की हाजिरी का शुरू हो जाता है। अब सर इसकी है ज़कात सगीरा, ठीक है जी, वो है जी आपने तीसरा कलमा, ठीक है, जिस दिन आपने अमल करना है फजर की नमाज के बाद, उस दिन आपने फजर टाइम या फजर से पहले आपने अमल कर लिया है, उसके बाद आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। बस ये आपका यहां पे अमल अब होता है मुकम्मल। अब यहां पे मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने मेरी वीडियो को स्किप करके देखा है और आप इख्तिताम पे या दरमियान में या वजीफा लिया है, तो खुदारा आप वजीफा ना कीजिएगा, कोई इजाजत नहीं है। फिर मैं खुल के कहता हूं मेरी अमल की इजाजत उसको है जिसने बगैर स्किप किए पूरी तसल्ली से वीडियो देखी है, उसको इजाजत है, ताकि उसको नुकसान ना किसी किस्म का और रजत किसी किस्म। इसलिए मैं कह रहा हूं, और आपने पूरी तसल्ली से और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया करे, उसकी वजह कि दिल को खुशी होती है कि माशाल्लाह इतने अफराद हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। अल्लाह पाक आपकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए, रिज़्क़ में इजाफा फरमाए और दुश्मनों से आपकी निजात अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।